हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल जूनियर केमिस्ट का एग्जाम होने जा रहा है, तो इसके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आरपीसी के विभिन्न एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं, उनके जो है वो आंसर अपन देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके जो है कंप्यूटर सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसके 4 या 5 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर जो है वो डिटेल में तो अपन चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि इतना डिटेल में तो मुझे भी कंप्यूटर नहीं आता है। केवल अपन देख सकते हैं कि किस टाइप से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फोटोन जो होती है वो स्तर की किस लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? तो फोटोन जो होती है वो एक प्रकार की हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फोटोन जो है वो एक प्रकार की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये कंप्यूटर का नहीं है, बीच में कोई गलती से आ गया था। जूनियर केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन है। कंप्यूटर डाटा जो एनालिसिस होता है जिसमें अपन ओमार जो होती है, ओमार किसके लिए अपन पढ़ते हैं ना, ओमार शीट। एग्जाम में सबसे पहले क्या भरी जाती है? ओमार शीट ही भरी जाती है। तो वो जो ओमार है इसका क्या अपने पास में मीनिंग है या इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओमार का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर होगा। जूनियर केमिस्ट 2011 का ही क्वेश्चन है। ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का है। कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है? कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो सभी प्रकार की जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है? तो आप सभी जानते हो वो सीपीयू जो होता है। सीपीयू क्या करता है कि कंप्यूटर के जितने भी अपने पास में इसकी प्रोग्रामिंग जितने भी फंक्शन होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। और सीपीयू के आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का वह भाग होता है जो सभी फंक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इनमें से कौन-सा जो है वो हार्डवेयर नहीं है? तो कीबोर्ड अपने पास में क्या होता है? हार्डवेयर होता है। एक आपको पता हो तो एक हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो जिनसे अपन टाइप करते हैं या जिनसे अपने पास में जो प्रिंट आउट निकाला जाता है, ये अपने को क्या किस प्रकार की चीज़ें होती है? हार्डवेयर होती है। जबकि जो एमएस वर्ड वगैरह जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह होती है ना, लैंग्वेज वगैरह या किसी कोई ऐप वगैरह होती है, वो सारे क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। माइक्रो जो सॉफ्ट वर्ड है, एमएस जो वर्ड होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है, ना कि हार्डवेयर। वर्ल्ड वाइड वेब इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो ये डिस्कवर किया गया सरन द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। SERN सरन के द्वारा इसको डिस्कवर सरन जो है एक प्रकार का इंस्टीट्यूट है। तो सरन जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जो है वो किसको डिस्कवर किया गया? वर्ल्ड वाइड वेब को। जैसे आप जानते हो ना, नासा के अंदर जो है वो जो अंतरिक्ष के अंदर जो परीक्षण होते हैं वो नासा के अंदर किए जाते हैं। जूनियर केमिस्ट 2011 का एक क्वेश्चन है। पीएचडी डिपार्टमेंट का जिसका अभी एग्जाम आपके होने जा रहा है, उसी डिपार्टमेंट का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज रोम? रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। रोम जो होती है वो परमानेंट और प्राइमरी मेमोरी होती है। परमानेंट एंड प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है, एआई जो होती है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? ये जो है वो इसको बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका अभी वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। आप सभी जानते हो कि आजकल मोस्टली जो काम किए जा रहे हैं वो एआई के थ्रू किए जा रहे हैं। तो ये एआई जो है वो किसने जो है प्रतिपादित किया था या इसकी खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। जो जॉन मेक कार्थी है, इनके द्वारा एआई का जो है वो जनरेशन एआई जो है उसका डिस्कवर किया गया। इसको जो शब्द को जो है वो दिया गया किसके द्वारा? जॉन मेक कार्थी के द्वारा इस शब्द को दिया गया। एआई शब्द किसके द्वारा दिया गया है? जॉन मेक कार्थी के द्वारा। केमिस्ट 2011 का क्वेश्चन है। इनमें से कौन-सा जो है वो सर्च इंजन नहीं है? तो सर्च इंजन इनमें से कौन-सा नहीं होगा? सर्च इंजन जिससे अपन क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, जैसे गूगल वगैरह है, याहू वगैरह है, ये क्या होता है? अपने पास में सर्च इंजन होते हैं। लेकिन अपने पास में इनमें से कौन-सा ऐसा है जो सर्च इंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। जो मोज़िला फायरबॉक्स होता है, ये सर्च इंजन नहीं होता है। मोज़िला फायरबॉक्स जो है
ये सर्च इंजन नहीं है, जबकि याहू, गूगल ये सारे क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं जिसके द्वारा अपन चीज़ें सर्च करते हैं। गूगल में अपन करते हैं ना सर्च। इनमें से कौन-सा हार्डवेयर नहीं है? तो प्रिंटर हार्डवेयर होता है, इसके अलावा अपने पास में जो टेप होती है वो भी क्या होती है, हार्डवेयर होती है। वीडीयू ये भी हार्डवेयर होता है, लेकिन जो असेंबलर होता है वो एक प्रकार का प्रोग्रामर होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। असेंबलर जो है ये हार्डवेयर ना होके कैसा होता है, सॉफ्टवेयर होता है। केमिस्ट 2011 का ये क्वेश्चन अभी आया था, फोर्टन क्या होती है? तो फोर्टन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इस हाई लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा इसका यूज़ किसके अंदर करते हैं? तो इसका यूज़ किया जाता है मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सोल्व करने के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ करते हैं? फोर्टोन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। केमिस्ट 2011 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक जो किलोबाइट होता है उसके वो किसके बराबर होता है? तो ये 1024 बिट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट का बराबर 1024 बिट होता है। स्कूल लेक्चर 2011 का क्वेश्चन है। स्कूल लेक्चर के अंदर वैसे जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे वो मोस्टली जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड पूछते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या पूछा है कि कंप्यूटर एक्ट एज ए टीचर मोड ऑफ द फॉलोइंग। जो कंप्यूटर होता है वो एक शिक्षक की तरह कार्य करता है, किस्म करता है। तो ये अभ्यास और जो प्रैक्टिस और जो ड्रिल और प्रैक्टिस होती है उसके अंदर जो है ये एक तरह से अभ्यास एक तरह से शिक्षक की तरह कार्य करता है। किसी चीज़ के लिए अपन प्रैक्टिस करते हैं या उसका अपन क्या करते हैं, ड्रिल करते हैं। तो ये जो कंप्यूटर होता है वो अपने लिए एक शिक्षक की तरह, एक टीचर की तरह कार्य करता है। स्कूल लेक्चर 2013 का एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन-सा जो है वो प्रोसेस और कंप्यूटर का जो प्रोसेस का पार्ट नहीं है? तो कंप्यूटर का प्रोसेस का पार्ट कौन-सा नहीं होगा? यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये प्रोसेस का पार्ट होता है। सीपीयू, एएलयू फुल फॉर्म ध्यान रखना है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सीयू ये सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग के पार्ट होते हैं, लेकिन इनपुट जो होता है ये प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं होता है। स्कूल लेक्चर 2013 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन-सा हार्डवेयर है? तो एक तो कीबोर्ड हार्डवेयर होता है, एक मॉनिटर अपने पास में हार्डवेयर होता है, सीपीयू भी हार्डवेयर होता है, एएलयू भी क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। एमएस वर्ड जो है वो सॉफ्टवेयर होता है और एमएस जो पावर पॉइंट होता है ये भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। एमएस जो एक्सेल होता है ये भी क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड वगैरह ये क्या होते हैं, सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, एएलयू है, ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को जो है वो डिलीट कर दिया गया है। केमिस्ट 2014 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन-सा सॉफ्टवेयर नहीं है? सॉफ्टवेयर दे पूछ लिया। देखो अभी अपन ने पढ़ा था एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होता है। एडोब जो रीडर होता है जिसमें आप हम यूज़ करते होंगे मोबाइल के अंदर सभी अपन पीडीएफ वगैरह उसके अंदर, तो ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। गूगल जो क्रोम है ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव क्या होता है, हार्डवेयर होता है। ये कैसा होता है, हार्डवेयर होता है। पेन ड्राइव हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। आउटपुट डिवाइस कौन-सी है? तो आउटपुट एक तो होती है इनपुट, अपन कंप्यूटर को कोई चीज़ डाल रहे हैं तो वो है इनपुट, और कंप्यूटर से अपने को चीज़ जो प्राप्त होती है वो क्या होती है, आउटपुट। तो अब अपने को आउटपुट कहाँ से प्राप्त होता है, मॉनिटर से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट आंसर है। जो मॉनिटर है वो एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस होती है। जबकि माउस है, कीबोर्ड है, पेन ड्राइव है, ये सारे इनपुट है। डिवाइस दैट इज यूज इन द बैंक टू रीड द कोड नंबर। जो बैंक वगैरह होते हैं उनके अंदर जो कोड नंबर होते हैं उनको रीड करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? तो इनके लिए यूज किया जाता है MICR का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ओमार का यूज तो अपन एग्जाम में करते हैं। स्कैनर का यूज भी जो है वो मोस्टली एग्जाम के अंदर ही किया जाता है या किसी चीज को स्कैन करने में करते हैं। इनमें से कौन सा इनपुट यूनिट है? तो इनपुट यूनिट इनमें से कौन सा होगा अपने पास में, या कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे क्या है, ये अपने पास में सारे इनमें से कौन सा जो है वो इनपुट नहीं है। यहाँ पे इनपुट कौन सा इनमें से नहीं है? तो मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट होता है। अभी अपन ऊपर पढ़ा था मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था ना, ये रहा क्वेश्चन अपने पास में, इनमें से कौन सा जो है वो अपने पास में आउटपुट है? तो मॉनिटर जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट होता है। जबकि माउस है, कीबोर्ड है, पेन ड्राइव है,
ये स्कैनर है, ये सारे क्या होते हैं, ये इनपुट होते हैं। तो अपने पास मॉनिटर जो है वो इनपुट ना होके कैसा होता है, आउटपुट होता है। टेक्निकल असिस्टेंट 2014 का एक क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में ये पेपर होता है। इनमें से कौन-सा हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर अपन जानते हैं, हार्डवेयर कौन-सा इसमें से नहीं है, सीपीयू जो होता है वो क्या होता है अपने पास में, हार्डवेयर होता है। लेकिन ऑपरेटिंग जो सिस्टम है ये एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। जबकि आउटपुट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, सीपीयू ये सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। कीबोर्ड वगैरह सब क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। इनमें से कौन-सा जो है वो ऑक्सिलियरी अपने पास में साइक मेमोरी नहीं है। ऑक्सिलियरी मेमोरी एक होती है साइक मेमोरी, एक होती है मेन मेमोरी। तो इनमें से कौन-सी साइक मेमोरी नहीं है, तो रीड एंड ओनली मेमोरी जो होती है अपने पास में होती है, ये क्या होती है, ये मेन मेमोरी होती है, ना कि साइक मेमोरी होती है। जबकि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी जो डिस्क होती है, ये क्या होती है, साइक ऑक्सिलियरी मेमोरी होती है। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, ये मेन मेमोरी होती है। स्कूल लेक्चर 2015 का एक क्वेश्चन है, इनमें से कौन-सा जो अपने पास में बेसिक पैरामीटर ऑफ सिस्टम, सिस्टम का बेसिक पैरामीटर कौन-सा नहीं है? तो कोई भी जो सिस्टम होता है उसके बेसिक पैरामीटर इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेस होता है। लेकिन मशीन जो होता है वो इसका बेसिक पैरामीटर नहीं है। एडवांस पैरामीटर क्या होता है, मशीन होती है। इमेज 2015 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन-सा जो है वो आउटपुट नहीं है? तो आउटपुट कौन-सा नहीं है? मॉनिटर नहीं है। सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो रखा है। मॉनिटर क्या होता है? सॉरी, इनपुट नहीं होता, आउटपुट होता है मॉनिटर। तो इनमें से कौन-सा जो है वो इनपुट नहीं है? ऑप्शन भी सेम ही रखे हैं। कीबोर्ड इनपुट होता है, माउस इनपुट होता है, स्कैनर इनपुट होता है, लेकिन मॉनिटर जो होता है वो कैसा होता है? आउटपुट होता है। केमिस्ट 2015 का एक क्वेश्चन है, सीपीयू जो होता है इनमें से कौन-सा जो है वो सीपीयू का पार्ट नहीं है? तो सीपीयू का पार्ट कौन-सा इनमें से नहीं होगा? मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन जो ऑप्टिकल जो करैक्टर रीडर होता है जिसको बोलते हैं ओसीआर, ऑप्टिकल जो करैक्टर रीडर होता है वो सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। ओएमआर का क्या रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो अभी अपन ने पढ़ ही लिया था। ऑप्टिकल मार्क अपने पास में रीडर जो होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर को क्या बोलते हैं अपने पास में, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या मार्क रीडर। ऑप्टिकल आएगा, देखो यहाँ ऑप्शनल नहीं आएगा, ऑपरेटर भी नहीं आएगा, ऑप्टिकल आएगा। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या मार्क रीडर क्या कहलाता है, ओएमआर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर है। इनमें से कौन सी जो अपने पास में है वो ओल्डेस्ट हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज होती है? तो अपने पास में जो फोटोन होती है वो हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। और ये सबसे जो है वो ओल्ड है फोटोन, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इनमें से कौन-सा जो है वो टाइप नहीं है, प्रिंटर का कौन-सा टाइप नहीं है? तो आप थोड़े बहुत जानते हो, लेज़र प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेसिबल प्रिंटर होता है, लेकिन स्कैनर प्रिंटर नहीं होता है। किसी चीज़ को अपन स्कैन करते हैं, उसमें से प्रिंट थोड़ी निकलता है। ये प्रिंटर नहीं है, ये स्कैन करने की चीज़ होती है। ऑक्सिलियरी या जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, मतलब सहायक जो मेमोरी है, तो इनमें से कौन-सी सहायक मेमोरी नहीं है? तो अभी अपन ने पढ़ा था, जो रैम होती है वो सहायक मेमोरी ना होके रैम क्या होती है? मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। जबकि मैग्नेटिक टेप, फ्लैश की डिस्क और हार्ड जो डिस्क होती है, ये सारी क्या होती है? सेकेंडरी, या इनको बोलते हैं ऑक्सिलियरी मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन-सा जो कोरिलेशन है वो सही नहीं है? तो 1 किलो जो बाइट होता है वो किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। 1 जो गीगाबाइट होता है उसके अंदर 1024 मेगाबाइट होता है, बिल्कुल सही है। और 1 जो अपने पास में 1000 जो 24 गीगाबाइट है उसमें 1 टेराबाइट होता है। तो यहाँ पे 1 जो किलोबाइट है इसके बराबर 1000 यहाँ पे 1024 मेगाबाइट नहीं है, यहाँ पे क्या है? बाइट है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी याद कर लेना, इनमें से पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। केमिस्ट 2015 का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है? तो एक तो अपने हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी पढ़ी? फोरट्रान पढ़ी। इसके अलावा जो पास्कल होती है वो भी क्या होती है? एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है।
यूएसबी जो है, यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे अपन जो केबल काम में लेते हैं ना, यूएसबी फ़ोन को टच करने मतलब कि जो चार्ज करने में काम में लेते हैं या फ़ोन को किसी से जोड़ने में काम में लेते हैं यूएसबी। तो उस यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस क्या होती है? यूएसबी होती है। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। केमिस्ट 2015 का क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र जिसमें अपन वेबसाइट होती है ना, जिसके द्वारा अपन गूगल सर्च करते हैं, तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओपेरा होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, मोजिला भी होता है, लेकिन जो लिनक्स होता है, ये वेब ब्राउज़र नहीं होता। ये एक प्रकार का अपन कह सकते हैं, लिनक्स जो होता है वो एक प्रकार का विंडो होती है। मुझे जहाँ तक पता है विंडो होती है, बाकी मुझे ज़्यादा खुद कोई नॉलेज नहीं है। केमिस्ट जूनियर केमिस्ट 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा? ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का अभी कुछ टाइम पहले ही पेपर हुआ था। सीपीयू जो होता है, सीपीयू का इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो सीपीयू का पार्ट नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो सीपीयू का सब सिस्टम ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर का जो है वो सब सिस्टम नहीं है। तो कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक यूनिट होता है, लेकिन इनपुट जो होता है यूनिट वो सीपीयू का पार्ट नहीं होता है। केमिस्ट 2024 का क्वेश्चन है, जूनियर केमिस्ट का ही। कोबोल जो होता है, कोबोल क्या एक किस प्रकार की लैंग्वेज होती है? तो कोबाल जो होती है वो थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कोबाल। कोबोल जो है वो एक प्रकार की थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इनमें से जो अपने पास में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल कौन सा है? ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, आरटीओएस। आरटीओएस क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटीओएस। तो इसका इनमें से कौन सा एग्जांपल है इसका? तो जो लाइनिक्स लिनिक्स जो लिंक्स होती है, जो लिंक्स है वो किसका अपने पास में एग्जांपल होती है? आरटीओएस का होती है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वो एग्जांपल होती है। तो ये थे इतने कंप्यूटर के क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन मेरे को मिल पाए। बाकी एग्जाम में ये कंप्यूटर जो है वो दिया हुआ नहीं रहता है। कुछ एग्जाम के अंदर कंप्यूटर दिया हुआ है, मोस्टली तो केमिस्ट के अंदर या जूनियर केमिस्ट के अंदर दिया हुआ रहता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।